नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका भर्ती में फाइनल कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। कितना बढ़ेगा फाइनल कट ऑफ? डीवी में बाहर नहीं होना है। जिनका देखिए चयन डीवी के लिए हो गया है, वे सभी अभ्यर्थी इसको कोशिश में होंगे कि हम डीवी के बाद जो हैं इस भर्ती से बाहर ना हो जाए। तो इसको लेकर देखिए, आप नंबर में तो कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आप जितने आपके नंबर बने हैं वह तो उतने ही रहेंगे। लेकिन जो आपका डीवी होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें कोई कमी ना रहे, उससे कोई गलती ना हो। तो इससे क्या है कि आप अगर कट ऑफ में आएँगे तो आपका हो जाएगा। अगर नहीं डीवी में ही आपकी कोई कमी रह गई है, किसी भी डॉक्यूमेंट में कमी रह गई है, तो आप नंबर ज़्यादा होने के बाद भी भर्ती से बाहर हो सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर जो बचना है, और 126 सीटों का जो मैटर है, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, अगर इस मैटर में आपकी जीत हो है तो फिर वेटिंग लिस्ट की भी उम्मीद है। इसको लेकर मैंने कई बार इस बात को दोहराया है कि 400 से 500 के आसपास से आपको जो वेटिंग लिस्ट है देखने को मिल सकती है, अगर 126 सीटों को 126 सीटों के साथ, ठीक है। उस स्थिति में अन्यथा आप देखेंगे कि लेखपाल भर्ती में लगभग 2000 के आसपास अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं की, उसके बाद अभी तक जो वेटिंग लिस्ट है वो नहीं आई हुई है, और अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उधर देखेंगे तो जैसे नई भर्ती के लिए अध्याचन वगैरह सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन वेटिंग लिस्ट पर अभी काम कुछ नहीं हुआ है, और ना ही कोई हो रहा है। अब संभावना क्या है, इस पर बात करेंगे। और आयोग से जानकारी कोई अभी तक फ़िलहाल प्रेज़ेंट टाइम में नहीं मिल पा रही है कि क्या कुछ हो रहा है। तो फिर उम्मीद कैसे की जा सकती है कि यही चीज़ें यहाँ पर भी है, जो अधिकतम अगर अभ्यर्थी देख लिए जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सीटें कम बचने के चांस रहते हैं, और जहाँ पर अभ्यर्थी कम लिए जाते हैं तो वहाँ पर सीटें ज़्यादा खाली रहने की उम्मीद रहती है, और सीटें खाली रह जा रही है तो वह सीटें वैसे ही रह जा रही हैं, जिससे जबकि उनको अभ्यर्थियों को उन्हें भर्ती की जो अभ्यर्थी हैं, जो भर्ती के द्वारा ना उनमें भरना चाहिए, और यही अभ्यर्थी के हितों में है कि आपकी भर्ती में अगर 126 सीटों में आपको मिलती है तो उसमें 400 से 500 के आसपास आपको वेटिंग लिस्ट देखने को कन्फर्म देखने को मिलेगी, यानी सेकंड जो वेटिंग लिस्ट है उस पर, जिसे 400 से 500 पद पर जिसके लिए डीवी को इस बीच यह नोटिस आपको अगर देखने को मिल जाएगी। 126 सीट अगर आपको मिलती है तो इस बीच यह चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और इसको लेकर आप लोग बस यही सोचिए कि अगर 126 सीटें होती हैं तभी वेटिंग लिस्ट की उम्मीद है, अन्यथा की स्थिति में उम्मीद नहीं है, क्योंकि संख्या भी अभ्यर्थियों की अच्छी खासी ले ली गई है। लगभग 83,100 प्लस अभ्यर्थी है जो कि डीवी के लिए चयनित हुए हैं। तो अच्छी खासी संख्या है, और यह संख्या इसीलिए ली गई है ताकि उसी में से पूरी सीटें जो है वह भर जाए। तो फाइनल कट ऑफ को लेकर चर्चा करें तो आपकी जो कट ऑफ है डीवी के लिए की गई है, यहाँ पर 4 से 5 नंबर आपका, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन अभ्यर्थी लगातार पूछते रहते हैं कि क्या कुछ कट ऑफ को लेकर। देखिए, कट ऑफ को लेकर कोई ऑफिशियल सूचना तो अभी तक नहीं आई है। तो आपका फाइनल जब डीवी हो जाएगा, डीवी के बाद ही आपका ओपिशन फाइनल रिजल्ट के साथ ही आपकी जो फाइनल कट ऑफ आएगी। लेकिन उससे पहले अगर चर्चा की जाए तो लगभग आप मान के चलिए, यहाँ पर अंग्रेज की जो कट ऑफ है, यहाँ से 4 से 5 नंबर बढ़ने की संभावना रहेगी। 4 से 5 नंबर आपकी बढ़ सकती है, अधिकतम 6, इससे ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। अधिकतम 6 नंबर, और ओबीसी का जो है ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वह आपकी कम रहने वाली है। ओबीसी से अभी जो डीवी के लिए कट ऑफ की गई है उसमें आप देखकर परेशान ना होइए। फाइनल कट ऑफ आपकी इस तरीके से नहीं रहेगी, फाइनल कट ऑफ सेम नहीं रहेगी। अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस एसटी सबका सेम कर दिया जाए। जो फाइनल जो कट ऑफ आपकी वह रहेगी, और वह आपकी कट ऑफ कैटेगरी वाइज, जैसे रिजर्व कैटेगरी का सबसे हाई रहेगा, उसके बाद ओबीसी की रनिंग संभावना, उसके बाद ईडब्ल्यूएस एससी, जितनी आपकी कट ऑफ गई हुई है वहाँ से 1 से 2 नंबर, अगर आप 2 नंबर मान लीजिए, तो फिर आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो हो सकता है 1 से 2 नंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 नंबर अगर आपके हैं तो सेम मान सकते हैं। आप फाइनल के लिए तो अपने सभी अंक जो पत्र प्रमाण है तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ देखिए, आपने स्नातक किया हुआ है तो स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। नहीं है तो आप प्रोविज़न ले लीजिए, क्योंकि डिग्री या प्रोविज़न नहीं की स्थिति में आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। डिग्री ज़रूरी होती है, वही आपको स्नातक की उपाधि होती है, और उसी से यही पता चलता है कि रिजल्ट सर्टिफिकेट भी होते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ आपकी जो उपाधि होती है, डिग्री होती है, उससे ये लिखा होता है कि आपके जो स्नातक इन विषयों से इस वर्ष में
आप जो आपका नाम है वो लिखा रहता है कि आपने किया हुआ है, ये उपाधि आपको मिली हुई है, ठीक है। तो बाकी कौन बाहर होगा कौन अंदर होगा इसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति है। और आरटीआई का जवाब की बात करें तो ये जवाब जो है नॉर्मल लेकर आया है कि जिस तरीके से भी हुआ है, जो भी हुआ है, उसका जो भी रूल है, उस सारी चीज़ों को जो है अभी नहीं बता सकते हैं या फिर नहीं बताया जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो फिर यह आपका जो यहाँ पर कौन शामिल होगा, कौन शामिल होगा उसको लेकर काफ़ी वह सोचिए कि जो आपका नोटिफ़िकेशन में दिया गया है कला वर्ग या समकक्ष, तो आप समकक्ष हो गए, ठीक है? जिसमें आपको जो भी समझ में आपको स्थिति में लेकर आ सकते हैं कि बाकी हमारी जो राय है वह हमने आपको वीडियो के माध्यम से दे दी है। और यही हमारा है कि कला वर्ग की बात कही गई है तो कला वर्ग में आपके बीए ही आता है, उसमें बीएससी नहीं आता है। और जो समकक्ष होता है, मैं अगर यह लोग ले तो उस विषय को तो यहाँ वह अलग बात है। और जैसे कि जानकारी भी मिल रही है कि फाइनल में अभ्यर्थी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, कई अभ्यर्थियों को तो इससे जो है थोड़ा सा इसके लिए इंतजार करना ही होगा। क्या कुछ होता है पहले डीबी आप लोग करवा लीजिए, बाकी आगे की जो भी सूचना होगी तो आप सभी को उसी की जानकारी समय पर चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत सभी मेरी बहनों का धन्यवाद।